उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, वो हमारे साथ दिल्ली हवाई अड्डे से जुड़ गए हैं। और ब्रजेश पाठक जी की फ्लाइट कुछ वक्त के बाद है। हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर ने उनसे निवेदन किया कि आप उड़िएगा, बाद में पहले बैठ जाइए। तो ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश पाठक जी, हिंदी खबर महाकुंभ महासंवाद में मैं आपके ही प्रयागराज कुंभ नगरी गंगा तट से स्वागत करता हूं। और मैं समझना चाहता हूं कि इस महाकुंभ का जो महात्म्य है वो भारत को विश्व गुरु बनाने के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे समझाएंगे? देखिए, महाकुंभ सदियों से होता आया है और इसका कोई बहुत पुराना इतिहास है। मुझे ये अच्छी तरह मैं कह सकता हूँ कि कोई 2500 वर्ष बताता है, कोई 5000 वर्ष बताता है। भारत की सांस्कृतिक गौरव गाथा का ये चरमोत्कर्ष आज दिख रहा है। महाकुंभ जो प्रयागराज में तीर्थराज में संपन्न हो रहा है, देश दुनिया के साधु संत महात्मा ऋषि मुनि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सब कुछ सकुशल यंत्रवत संपन्न हो रहा है। हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या को हैंडल करना वास्तव में ईश्वरीय कृपा से ही संभव हो पाता है। और यातायात सुविधाओं के साथ साथ लोगों को रहने में दिक्कत न हो, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था भी उच्च कोटि की उपलब्ध हो, सब कुछ यंत्रवत ईश्वर की कृपा से संपन्न हो रहा है। ऐसे अवसर पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, ऋषि मुनियों का, महात्माओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी, ब्रजेश पाठक जी, 2013 के बाद 2019 और अब 2025 ये भव्य दिव्य सुरक्षित और डिजिटल जो कुंभ है, अंतर क्या देखते हैं 2013 और 2025 के कुंभ में? अभी आप देख रहे हैं कि 2025 में ये महाकुंभ संपन्न हो रहा है, लेकिन इसके लिए हम लोग तैयारियां कई वर्ष पहले प्रारंभ कर देते हैं। अब 2031 में अर्ध कुंभ फिर आएगा, उसकी तैयारियां हमने कैबिनेट के माध्यम से प्रारंभ की है। तो प्रयागराज में कई फ्लाईओवर्स, चौड़ी सड़कें, इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी के संसाधन लोगों को उपलब्ध हों, उसके लिए हमने आज से ही तैयारियां प्रारंभ की हैं। पिछली कैबिनेट जो प्रयागराज में संपन्न हुई, आपने देखा होगा उसमें ढेर सारे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आपको मिली होगी। हमारी प्रतिबद्धता है कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, एक महापर्व महाकुंभ कुंभ के रूप में हम सबको मिलता है। उसको व्यवस्थित सकुशल संपन्न कराने के लिए हम सारे संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएं, उस दिशा में हमने काम प्रारंभ कर दिया। जी जी, लेकिन ब्रजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जो उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो इनके मुखिया हैं, क्या इतना भव्य दिव्य सुरक्षित और डिजिटल कुंभ और यहाँ पे श्रद्धालुओं की बाहरी भीड़ ये दिखाई नहीं पड़ रही है? ये आप कैबिनेट बैठक करते हैं, ये उसको भी कोसते हैं। ये धार्मिक आयोजन की आड़ में ये सरकारी जो फैसले हैं, ये उनके और बहुसंख्यक हिंदुओं के तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अतुल जी, विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। सनातन संस्कृति के चरमोत्कर्ष को वो देख नहीं पा रहे, उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोगों से, क्या वो अन्य धर्मों के बारे में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं, कोई क्वेरी कर सकते हैं? हिम्मत नहीं है। सनातन धर्म सहिष्णु है। हम वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर काम करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं और समय समय पर सनातन संस्कृति पर ये लोग हमले करते आए हैं। इनकी आदत सी बन गई है कि हर बात में कमेंट करना। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि प्रयागराज में सकुशल भव्य दिव्य कुंभ संपन्न हो रहा है। ब्रजेश जी, एक चीज और है, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगी, उस पर बड़ा विवाद हुआ। इस पर आपका विमर्श क्या रहेगा? देखिए, सभी को हक है
कि अपने पूर्वजों को याद करें, इस पर हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार के सनातन संस्कृति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना किसी भी दल को शोभा नहीं देता। आने वाले दिनों में पब्लिक इसका जवाब अवश्य देगी। अच्छा, एक चर्चा और है सनातन बोर्ड को लेकर। प्रसिद्ध कथावाचक हैं, गृहस्थ संत हैं देवकीनंदन ठाकुर, वो कमर कसे हुए हैं और मीडिया भी उसको खूब हाईलाइट कर रहा है। जमीन पे भी ये मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है और ये मांग तब और ज्यादा बलवती हो जाती है जब वक्फ बोर्ड कहता है कि कुंभ उसकी जमीन पे हो रहा है, मालिकाना हक उसका है। तो सनातन बोर्ड के गठन की परिकल्पना और वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर क्या कहेंगे पाठक जी? देखिए, वक्फ बोर्ड ने आज तक कभी इस प्रकार का सवाल नहीं उठाया। हमें लगता है कि इस प्रकार की कोई बातों का कोई स्थान नहीं है। हजारों वर्षों से कुंभ महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पर होता है। आज तक ये सब्जेक्ट नहीं आया है। केवल अखबार की सुर्खियां बनने के लिए इस प्रकार का बयान लोग देते हैं और मुझे लगता है किसी को भी इस प्रकार के बयान देने का अधिकार नहीं है। सनातन संस्कृति के आधार पर महाकुंभ का आयोजन कोई आज से नहीं हो रहा, सदियों से हो रहा है और कभी किसी ने इस विषय पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। जब राजा महाराजा थे, फिर मुगल संस्कृति, फिर अंग्रेज आए, लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम को किसी ने रोका नहीं। कम ज्यादा होता रहा है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के प्रति है। देश दुनिया में जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, धर्मावलंबी हैं, श्रद्धालु हैं, ऋषि मुनि महात्मा स्वागत करते हैं और सबके लिए सारी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की है। जी पाठक जी, इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, जो कोई संदेश जो सनातनियों को देना चाहते हो, तो कैमरा आपकी तरफ है। ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, हम पूरे देश के अपने श्रद्धालुओं से, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से विनती करते हैं कि समय निकाल करके महाकुंभ में अवश्य आए और विपक्ष से भी कहना चाहता हूँ वो भी आए, पुण्य प्राप्त करें और अपने पुरखों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं। हम पूरी तरह से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर के महाकुंभ महासंवाद का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।